ये बच्चों, आज हम जानते हैं कि मनोरंजन क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं और उसका महत्व क्या है। मनोरंजन में वे सभी गतिविधियाँ एवं क्रियाकलाप आते हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जैसे गुजरना पड़ता है, अतः तनाव व थकान दूर करने का सबसे अच्छा उपाय होता है मनोरंजन। मनुष्य को स्वस्थ रखने हेतु जितना महत्व संतुलित भोजन का होता है, उतना ही महत्व मनोरंजन का भी होता है। जीवन का प्रत्येक चरण, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, प्रत्येक अवस्था में विभिन्न प्रकार के तनाव को, कठिनाइयों के बीच से गुजारना पड़ता है। अतः तनाव और थकान को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है मनोरंजन। मनोरंजन दो प्रकार के होते हैं, स्वस्थ मनोरंजन और अस्वस्थ मनोरंजन। स्वस्थ मनोरंजन दो कार्यों के बीच 15-20 मिनट की विश्रांति भी होनी चाहिए और मनोरंजन का एक भाग है। या संगीत सुनकर भी थकान को दूर कर सकते हैं, चित्र बनाकर, चित्रकला में मन लगता हो तो नृत्य करके, खुली हवा में घूमकर, तैराकी करके, मनपसंद पत्रिकाओं को पढ़कर भी स्वस्थ मनोरंजन किया जा सकता है। खेलना, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, जो भी आपको पसंद हो, खेल से भी हमें मनोरंजन भी होता है हमारा और उससे हमें तनाव भी दूर होता है और मानसिक और शारीरिक स्फूर्ति का भी संचार होता है। ये हुए स्वस्थ मनोरंजन के। और अब अस्वस्थ मनोरंजन कौन कौन से हैं? कई घंटों तक टीवी देखना, अश्लील पुस्तकें पढ़ना, पिक्चर देखना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना, बुरी संगत, वीडियो गेम्स, ये सब लत जो होती है वो अस्वस्थ मनोरंजन है। मनोरंजन तो होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब हम पढ़ेंगे मनोरंजन का महत्व। पुनः शक्ति का संचार होता है। लगातार एक ही कार्य करते करते जो शक्ति हमारी कमज़ोर पड़ जाती है, क्षीण हो जाती है, वह मनोरंजन करने के बाद पुनः ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और दोबारा कार्य करने को हम तैयार हो जाते हैं। दूसरा, शारीरिक व मानसिक विकास होता है और बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। खेल खेल में त्याग, सहनशीलता, नेतृत्व की भावना, समानता का अधिकार जैसे अच्छे चारित्रिक गुणों का विकास भी होता है। स्वस्थ मनोरंजन की गतिविधियों द्वारा आत्मविश्वास, निर्णय करने की क्षमता और याददाश्त भी अच्छी होती है, उसका भी विकास होता है। अगला है तनाव युक्त जीवन शैली के कारण एड्रेनलिन हार्मोन अधिक और इंसुलिन की कमी भूख को कमी कर देती है, जो कि डायबिटीज़, अनिद्रा, अपच, एसिडिटी जैसे रोगों को जन्म देती है। अतः काम के बीच में स्वस्थ मनोरंजन द्वारा घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। और आखिरी है सातवां, कि विद्यालय में जो गतिविधियां होती है उसमें अध्यापक के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से बालक का सर्वांगीण विकास होता है एवं वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण तथा स्वस्थ रूप से विकसित होता है। गतिविधियों के प्रकार, साहित्यिक गतिविधियों जैसे निबंध लिखना, भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, कविता पाठ करना, ये सब गतिविधियों के प्रकार हैं। और साहित्यिक जो गतिविधियाँ होती है जैसे नाटक मंचन करना, नृत्य करना, है ना, क्रीड़ात्मक गतिविधियों में भाग लेना, मैदान में खेलना, और इस तरह से पूर्ण स्वस्थ एवं नैतिक व चरित्रवान बना जा सकता है। इस प्रकार से जो सातों तत्व हैं उससे स्वस्थ रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा और स्वस्थ मनोरंजन बहुत ही आवश्यक है। अपने मनोरंजन में स्वस्थ मनोरंजन को समावेश करें अपने जीवन में और अस्वस्थ मनोरंजन से दूर रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।